आगरा नगर निगम के वार्ड संख्या 24 के क्षेत्रवासियों को भीषण गंदगी और टूटी सड़कों में रहकर गुजारा करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने बार बार पार्षद से शिकायत की, लेकिन उसके उपरांत भी क्षेत्रीय पार्षद ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से न लेते हुए लोगों की समस्या को ही दरकिनार कर देते हैं। यह आरोप वार्ड संख्या 24 मोहनपुरा के लोगों ने लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। लंबे समय से आगरा मोहनपुरा के दलित समुदाय की बस्ती के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पहले मोहनपुरा की वार्ड संख्या 23 हुआ करती थी, जो कि अब वर्तमान में 24 वार्ड संख्या के नाम से मोहनपुरा क्षेत्र जाना जाता है। हालांकि क्षेत्र में अन्य जगह विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन मोहनपुरा की वाल्मीकि बस्ती में विकास कार्य का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। सोमवार को प्रातःदर्पण न्यूज की टीम ने मोहनपुरा दलित समुदाय की बस्ती का हाल जाना। स्थानीय महिलाओं ने पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्षेत्र में विकास न कराने की बात कही। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में सीवर लाइन तो पड़ी है, लेकिन लंबे समय से वह बदहाल स्थिति में है। नालियों में अपार गंदगी भरी रहती है, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, लेकिन ना तो पूर्व पार्षद ने और ना ही वर्तमान पार्षद ने उनकी बस्ती का कोई हालचाल लिया है। महिलाओं का कहना था कि उनके क्षेत्र से चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने चुनावी प्रतियोगिता में भागीदारी दी थी, जिसके चलते जीते हुए पार्षद उनके क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य कराने के लिए आगे नहीं आते हैं। क्या नाम है और कौन सी जगह है? मोहनपुरा नई बस्ती। क्या नाम है आपका? मीना। क्या समस्या है यहाँ पे हमें नाली की और खरंजी की बहुत समस्या है। एक समर की और दूसरा नंबर हमारे यहाँ समर वगैरह कुछ नहीं है, खैची वगैरह कुछ भी नहीं है। और ना हम पार्षदों से कह के हमारा मुँह थक गया। पार्षद आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट लिया हमसे और चले गए। पहले पार्षद थे, हम उनसे भी कहा, उन्होंने भी हमारा कुछ नहीं काम किया। राजेंद्र थे, वो आए, जब आती है कोई बात के लिए तो लाइट वाइट लगवाने आ जाएंगे, वैसे कभी नहीं आएंगे। और नालियों में आप देखिए कितनी गंदगी बढ़ रही है। लैट्रिन हमारी सारी जा रही, सीवर चौक हुई पड़ी है हमारे यहाँ की। क्या कहना रहता है पार्षद का, क्या बोलते हैं? हाँ, हम कराएंगे, अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है, अभी वो लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत सी बीमारियाँ हैं। आप लोग ऐसा, हमारी गली सिर्फ छोड़ दी जाती है, सारी एरिया गली में। कारण मानते हैं आपकी गली? हमारी गली का ये बोलते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा नेतागिरी चलती है। अच्छा, मैं आपको क्लियर बताऊँ, ये बोल देते। हाँ जी, हमारे ही बच्चे खड़े हुए थे बोर्डिंग पे और भी बच्चे हमारे खड़े हुए बोर्डिंग पे, तो यानी कि इनके लिए ये बोर्डिंग, हमारे लिए बोर्डिंग नहीं है। वो ये कह रहे हैं अभी कराएंगे, हम कराएंगे, मगर वो भी कराएंगे क्या क्या गए, कराया अभी तक नहीं है। तो बोलना नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला। सुशीला जी, क्या समस्या है आपको यहाँ? समस्या यही है पानी की और नाली की। साफ सफाई नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है, और सफाई वाले भी नहीं आते हैं। सफाई वाले नहीं आते? पार्षद से कहा कभी आपने? कहा, बस पार्षद से भी कहा, मैंने कही हाँ हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ। अब कह रहे हैं हमें बैठने दो, कब तक बैठेंगे भैया? नए पार्षद जो बने, नवनिर्वाचित पार्षद जो आपके, हाँ, ये वाले क्या कह गए थे, अभी तक कुछ नहीं। वोट जब मांगने आए थे तो क्या क्या वादे किए थे आप? वायदे किए, जो कहे हम कराएंगे, हम कराएंगे। मैंने की चलो ठीक है, तुम करा देना भैया। हमने पतवारी दिखाई, अपनी समर दिखाई, नल वहाँ तक आया, लेकिन यहाँ तक नहीं आया। खरंजा हमारा कैसा पड़ा है। आप ही की गली को क्यों छोड़ दिया जाता है, क्या मानते हैं आप? यही है कि तुम्हारे नेता लोग हैं, तो अब ये बताओ, नेता लोग हैं तो जब हमारे बच्चे ने एक बोल लेते हैं तो इसमें नेता हो गए। स्थानीय निवासी सिकंदर सिंह वाल्मीकि ने क्षेत्र का प्रातःदर्पण न्यूज की टीम को दौरा कराया। क्षेत्र में जगह जगह भीषण गंदगी, टूटी सड़कें, टूटी नाली, टूटी पुलिया और खराब स्ट्रीट लाइट देखने को मिली। सिकंदर सिंह का कहना था कि उनके क्षेत्र को जीते हुए पार्षद द्वेष की भावना से उनकी बस्ती को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी बस्ती से भी कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा था और वह स्वयं ही छावनी विधानसभा से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। सिकंदर सिंह ने पूर्व मंत्री व विधायक डॉक्टर GS धर्मेश पर भी जमकर निशाना साधा। यहाँ पर पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हुए, जिनका नाम राजेंद्र महावर था। SC के होने के बावजूद भी हम SC के लोगों को उन्होंने इस तरीके से अलग छाट दिया कि जिस प्रकार से हम लोग SC भी नहीं है उनकी नज़र में। जब लोगों ने या हम लोगों ने भी उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन लोगों ने एक ही बात कहा, इस गली के लोग हमें वोट नहीं देते हैं और तुम लोग तो हमारे अगेंस्ट लड़ते हो, तुम लोग भाजपा को वोट तो देते नहीं हो। उसी का कारण यह है कि आज हमारे यहाँ के लोग, इस गली के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, जो कि आपसे भी नहीं छुपा है। इसीलिए मैंने ये खबर करना चाहा कि आप लोग खुद देखेंगे, मीडिया दिखाएगी। गंगा जल
जैसे कि अभी बताया गया, सिर्फ कॉलोनी के लिए गंगा जल की लाइन आई है। जब बात आई यहाँ कुशवा समाज की और वाल्मीकि समाज की, तो कुशवा समाज तक तो ये लोग लायक पार्षद जी द्वारा लाया गया, लेकिन जिस तरह से विकास इस गली से वंचित था, इसी प्रकार से गंगा जल के लिए भी इस गली के लोग वंचित रहे और जानबूझ करके पार्षद जी के द्वारा इस गली में कोई भी और पूरे वाल्मीकि समाज में किसी भी तरह का गंगा जल की सुविधा नहीं की गई। डॉक्टर GS धर्मेश वाल्मीकि विरोधी व्यक्ति हैं। हमेशा से ही उनका वाल्मीकि विरोध हर जगह पर छलकता है। कई बार प्रयास करने के बावजूद जब मुख्यमंत्री जी उखर्रा में आए थे, जब हमने उखर्रा का भी उनको दिखाया था, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि वाल्मीकि समाज मुझे वोट नहीं देता, वाल्मीकि समाज की बस्तियों में नहीं जाएंगी। तो यहाँ से तो मैं खुद विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा हूँ, तो यहाँ की तो आप कुछ समझ सकते हैं, यहाँ तो वो देखने तक नहीं आए। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करने वाले पार्षद और विधायक जीतने के बाद उनके क्षेत्र को दरकिनार कर देते हैं और ना कोई पीने के पानी की, ना साफ सफाई, न टूटी सड़कों की कोई सुध लेता है और उनको इस हाल में ही जीना पड़ रहा है। न जाने कब तक उनको अपना यह जीवन इस तरह व्यतीत करना होगा या कोई रहनुमा बनकर उनके क्षेत्र का विकास कराने के लिए आएगा। इसका इंतजार स्थानीय निवासी लंबे समय से कर रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।